आज मैं आप सभी को भगवान बुद्ध की एक सब्र पर एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है बल्कि आप अपने ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना। कुछ परिस्थितियाँ इंसान के जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें धैर्य बनाए रखना और उचित समय का इंतज़ार करना आवश्यक होता है, लेकिन इंसान अक्सर यहीं पर आकर अपना सब्र खो देता है और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए उनको आगे चलकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह भगवान बुद्ध की कहानी हर एक व्यक्ति के मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जो मन में उठने वाले नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और हर व्यक्ति को सही राह की तरफ अग्रसर करती है। और मैं ऐसे ही मोटिवेशन कहानी लेकर रोज आती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य छुपी होती है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए भगवान बुद्ध की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। गर्मी का महीना था और गांव बहुत दूर था, मगर अपने शिष्यों के साथ चलते चलते भगवान बुद्ध को काफ़ी समय हो गया था, जिस वजह से उन्हें और उनके शिष्यों को बहुत प्यास लग जाती है। और धूप बहुत तेज होने की वजह से भगवान बुद्ध और उनके शिष्य काफ़ी थक चुके थे। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। और फिर कुछ देर बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं, भंते, क्या आप सभी को ठंडी हवा का एहसास हुआ? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, पूर्व दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। और शिष्य की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध बोले, भंते, तुम उसी दिशा में चले जाओ। वहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम तालाब से सबके लिए पानी लेकर आओ। शिष्य ने अपने गुरु से आज्ञा लिया और उसी दिशा में कुछ दूर जाता है तो वहाँ उसे सच में एक तालाब दिखाई देता है। तालाब को देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है, परंतु तालाब के करीब जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने के लिए सोचता है, तभी उस शिष्य की नज़र कुछ स्त्री पर पड़ती है जो अपने कपड़े धो रही होती है। यह देखकर शिष्य मन ही मन सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, अब मैं क्या करूं? अर्थात जब शिष्य ध्यान से पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। तब तक एक बैलगाड़ी तालाब से गुजर जाती है और बैलगाड़ी के जाने से तालाब के नीचे बैठी धूल मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का सारा पानी और भी गंदा हो जाता है। शिष्य यह देखकर सोचने लगता है कि अब मैं पानी कहाँ से लाऊं, और बिना पानी लिए वह शिष्य वापस भगवान बुद्ध के पास चला जाता है और बड़े ही निराश भाव से भगवान बुद्ध से सारी बात बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोले, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए और किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे ही हम सभी मर जाएंगे। सभी शिष्यों की बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध बोले, सभी शांत हो जाओ और संयम रखो, कुछ देर यहीं बैठो और उचित समय आने तक प्रतीक्षा करो। फिर सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम एक बार और उसी तालाब से पानी भरने के लिए जाओ। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। और बिना कोई प्रश्न किए ही फिर वह शिष्य उसी तालाब से पानी भरने के लिए चला जाता है। और शिष्य जब तालाब के पास पहुंचता है तो स्वच्छ पानी देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ कैसे हो गया। और फिर वह शिष्य पानी भरकर भगवान बुद्ध के पास चला आता है और पानी पीकर सभी अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी उस शिष्य के मन में एक सवाल घूम रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का सारा पानी तो गंदा था। शिष्य को लगा कि ये भगवान बुद्ध की शक्ति का ही चमत्कार है। लेकिन फिर शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा,
भगवान, यह चमत्कार आपने कैसे किया? भगवान बुद्ध ने शिष्य का जवाब देते हुए बोले, भंते, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो आपके सब्र का फल है। जितनी देर तक हम सभी लोगों ने इंतजार किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व जैसे मिट्टी और दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिसकी वजह से तालाब का सारा पानी पहले की तरह बिल्कुल साफ हो गया। यदि तुम लोगों ने प्रतीक्षा नहीं किया होता और धैर्य नहीं रखा होता तो तुम सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह जाते, क्योंकि यहाँ से आगे कोई तालाब है या नहीं, यदि होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सभी कारणों से आपकी प्यास नहीं बुझ पाती और हम सभी प्यासे रह जाते। फिर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहा कि भंते, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज उत्पन्न हुई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल भरे जिंदगी के दौर में हर एक मोड़ पर मिलेगी। अर्थात उस समय भी तुमको ऐसे ही अपने विवेक से काम लेना होगा और संयम बनाए रखना होगा, जिससे एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर तुम पहुंच सको। फिर भगवान बुद्ध बोले, इस बात को ध्यान से समझना भंते, ऐसी स्थिति में अक्सर इंसान क्रोध में आकर अपना सब्र खो देता है और परिस्थितियों के आगे हथियार डाल देता है और जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेता है, जिससे भविष्य में उस इंसान को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। शिष्यों ने अपने गुरुवर की बात को भली भांति समझ गए और अपने जीवन में संयम से लक्ष्य की ओर चल पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।